ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग विजय स्क्रीन पर दिखाइए, वरना सिर्फ एक ब्रेकिंग दिखाइएगा, शॉर्ट पर मत आइएगा। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अपर गोप्रो पर आइए। अब मैं आपको जानकारी दिखा रहा हूं हॉस्टेजेस को लेकर जो इंफॉर्मेशन आ रही है। ये देखिए, इजराइल का अगला टारगेट कौन होगा, ये हम जानना चाहते हैं। देखिए जरा, पहले अपर गोप्रो पर आइए, दिखाइए जरा विजय। इजराइल का अगला टारगेट क्यों है? क्योंकि हम हॉस्टेजेस की बात कर रहे हैं। आयतुल्लाह अली खामेनेई, ईरान के सर्वोच्च नेता, क्या ये टारगेट हैं? अब्दुल मलिक अल हूती, हूती प्रमुख, ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी, हूती सैन्य प्रवक्ता। ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन इसी के साथ विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। इसी के साथ बगल में खालिद मशाल बना हमास का नया चीफ। ब्रेक करिए जरा। याह्या सिनवार का उत्तराधिकारी बना खालिद मशाल। खालिद मशाल के तुर्की में होने का दावा। हानिया की मौत के बाद हमास का विदेश कार्यालय चीफ था। लेबनानी वेबसाइट ने किया बड़ा दावा। मैं चाहूंगा विजय खालिद मशाल के पास जाने के लिए पहले इस खबर को रखिएगा ऊपर और सीधे आइए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, आपके अनुसार अगला टारगेट क्या है? क्या अगला टारगेट खालिद मशाल है? क्या अगला टारगेट याह्या सारी है? क्या अगला टारगेट खमेनेई है? इजराइल का अगला टारगेट क्या होगा सर? देखिए निशांत, आपने खालिद मशाल की बात की, तो जो भी हमास के लीडर्स हैं सो कॉल्ड, उसको कहीं नहीं बख्शेगा वो। और यदि उसको मौका मिलेगा तो खालिद मशाल हो या कोई भी हो, उनको खत्म ही करेगा। दूसरा बात, देखिए रिजीम चेंज की जब बात करते हैं तो लेबनान के अंदर में भी वो काम कर रहा है, ईरान के अंदर भी काम हो रहा है, तो उसमें भी तो है ही है। उनके जो टॉप लीडर हैं खुमैनी साहब, वो तो है ही हैं। उनको टारगेट करके एलिमिनेट करना और दूसरा उनको साइडलाइन करना। देखिए रिजीम चेंज के ऊपर वहां काम चल रहा है, यहाँ एलिमिनेशन है, तो एलिमिनेशन तो हमास के सारे लीडरों को करेगा। और देखिए बात यह है कि उनको अभी तक ये खबर नहीं लगी है कि उनके हॉस्टेजेस हैं कहां, क्योंकि यदि हॉस्टेजेस हैं तो वो तो कभी वही 41 किलोमीटर का एक बेल्ट है बाई 10 किलोमीटर, उसी के बीच में है ना। वहां पर इस्लामिक रेजिस्टेंस के और भी फैक्शंस काम कर रहे हैं, सब लोगों ने बात रखे हैं। सर आप मेरे साथ बने रहिए। सर मैं हॉस्टेजेस वाली खबर पर आने वाला हूं, लेकिन हम खालिद मशाल जो अगला उत्तराधिकारी बना है इसके बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। देखिए, इस्माइल हाने के बाद सिनवार, और सिनवार बहुत कम दिन जिंदा रहा है, लेकिन अब खालिद मशाल। ये देखिए विजय बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। खालिद मशाल के बारे में अपडेट बिग वॉल पर, प्लेट ऑन। ये देखिए हमास के संस्थापक सदस्यों में से एक है खालिद मशाल। वो देखिए जरा, आपने इन सबको बड़े अलग तरीके से देखा होगा जब 7 अक्टूबर में हमला हुआ था। याह्या सिनवार का बेहद नजदीकी खालिद मशाल। नेक्स्ट दिखाइए, हमास पॉलिट ब्यूरो का रह चुका है प्रमुख। बड़ी खबर, ये देखिए हानिया की हत्या के बाद हमास का विदेश कार्यालय चीफ। बड़ी खबर। नेक्स्ट दिखाइए, खालिद मशाल के तुर्की में होने का दावा। बड़ी खबर। ये देखिए जरा, ये इंफॉर्मेशन आ रही है, तो क्या तुर्की में भी ये मामला आगे बढ़ेगा? इस सब के बीच में बड़ी खबर। फ्लोर है तो विजय फ्लोर, वरना फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। गाजा हमले में किसी भी बंधक की मौत नहीं। ब्रेक करिए जरा। गाजा हमले में कोई भी बंधक घायल नहीं हुआ। बड़ी खबर। गाजा हमला यानी सिनवार पर हमले में, वो सिनवार पर हमला है, करेक्ट करिए उसको जरा। ऑपरेशन सिनवार के बाद आईडीएफ का बड़ा दावा। बंधकों के परिवारों को आईडीएफ ने दी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में ब्रेकिंग और शॉट के साथ आइएगा। ब्रेकिंग और शॉट। नेतन्याहू को हमास की अंतिम चेतावनी। ब्रेकिंग और शॉट। बंधक छोड़ो, जान बचाओ, नेतन्याहू ने कहा। शॉट दिखाइए नेतन्याहू के। ये है वो शॉट। एम्बियंस आप रखिएगा। हमारे बंधकों को बंधक बना रखा है। हथियार डालने वालों को जीने देंगे, नेतन्याहू ने कहा। बंधकों को नुकसान पहुंचाने वाले जिंदा नहीं बचेंगे, नेतन्याहू ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय इस खबर में जो पहले वाली ब्रेकिंग है वो लीजिए और नेतन्याहू का फुटेज लीजिए और सीधे इसके फ्लोर पर आइए। पहले वाली ब्रेकिंग लीजिएगा। नेतन्याहू का हमास को अल्टीमेटम, हमारे बंधकों को लौटाकर अपनी जान बचा सकते हैं हमास लड़ाके। बड़ी खबर। यह देखिए जरा, हथियार डालो, बंधकों को लौटाओ और अपनी जान बचाओ, नेतन्याहू ने कहा। जो हमास लड़ाका ऐसा करेगा उसे जीने और जाने देंगे, नेतन्याहू ने कहा। जिसने भी हमारे बंधकों को चोट पहुंचाई उसके सिर पर से खून बहेगा, नेतन्याहू ने कहा। हमास के लीडर भाग रहे हैं या मारे जा रहे हैं, तुम अपनी जान बचाओ, नेतन्याहू ने यह कहा। इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा
अपने दर्शकों को विजय इसी फॉर्मेट में बस शॉट्स को ऊपर कर दीजिएगा, लेकिन एक चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। आइए जरा याया सिनवार के लास्ट के मोमेंट्स देखने के लिए कैमफोर्ड, याया सिनवार के लास्ट मोमेंट्स, याया सिनवार को कैसे मारा गया उसकी इनसाइड स्टोरी अब से ठीक 2 मिनट के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा गोप्रो पर सीधे चलिए पिनाक सर के पास, ये जो अपना फ्लोर चल रहा था और उसमें नेतन्याहू के शॉट्स ऊपर प्ले करिए। सर बड़ा सवाल यह है, करीब 100 से ज्यादा हॉस्टेजेस हैं, वो हैं कहां पर, हर कोई यह जानना चाहता है। अब तो यह भी प्रूफ हो गया कि सिनवार ने उनका कवर नहीं लिया था, वो सिर्फ एक प्रोपोगेंडा थी खबर। तो क्या यह माना जाए कि वो हॉस्टेजेस ऑलरेडी डेड हैं, मारे जा चुके हैं? मुझे लगता है कि शायद वो जिंदा है, क्योंकि उनको वो हॉस्टेजेस चाहिए एज लेवरेज फॉर नेगोशिएशन। अगर इजराइल को पता चल जाए कि सारे मर गए हैं तो फिर इजराइल के ऊपर अब प्रेशर हट जाएगा कि हॉस्टेजेस को रिलीज कराना, क्योंकि इजरायली डोमेस्टिक ओपिनियन अभी भी प्रेशर डाल रही है कि आप हमारे हॉस्टेजेस को रिलीज करें। तो ये जो नेगोशिएशन है, जो भी थोड़ा बहुत मतलब उम्मीद है कि कुछ पीस आए वहां पे या जो लड़ाई खत्म हो, मुझे लगता है ये हॉस्टेजेस अभी भी जिंदा है, कुछ तो जरूर जिंदा है, और उनको छुपा के रखा है। उनके पता नहीं कितने किलोमीटर वहां टनल्स हैं, इजराइल तो सारे टनल को ध्वस्त नहीं कर पाया है, और कई बिल्डिंग्स भी हैं जिसमें छुपा के बेसमेंट में रखे हुए हो। तो मुझे लगता है कि इजराइल बहुत कोशिश कर रहा है उनको ढूंढने के लिए, क्योंकि उनको भी ये खबर मिलनी चाहिए, उनको भी चाहिए कि हमारे हॉस्टेजेस जिंदा है या नहीं है। पर मुझे लगता है उन्होंने ये इतना तो उन्हें पता कर लिया होगा कि हमारे हॉस्टेजेस जिंदा है, क्योंकि अगर जिंदा ना हो तो फिर आगे वो कार्रवाई, उनकी स्ट्रैटेजी वो चेंज हो। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। लेकिन अब विजय एक बार कैंप 4 पर आइए। अगले 4 मिनट में आपको वो दिखाने वाला हूं जो यकीन मानिए अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशनल डिटेल है। हमने आपको शुरू से ये दिखाया, लेकिन अब उसकी और फाइन डिटेल आपके सामने लेकर आए। ब्रेक करिए, शॉट्स के साथ विजय, हर चीज में शॉट चलेंगे। याया सिनवार के अंतिम पल का वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए जरा। आखिरी पलों में चेहरा ढके हुए था सिनवार, वीडियो दिखाइए जरा। घर में सोफे पर अंतिम सांस लेता दिखा सिनवार, ये देखिए जरा। सिनवार का एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था, ये देखिए, लग भी नहीं रहा है, चेहरा मास्क से कवर था। आईडीएफ के ड्रोन को डंडे से मारने की कोशिश, ये देखिए जरा। लोकेशन जरूर लिखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये बॉक्स में जो आपको दिखाई दे रहा है ये याया सिनवार है। जरा हाथ में लकड़ी लेकर वो अटैक करने की कोशिश करता है ड्रोन पर, और इसे मार्टियर बताया जा रहा है।